जिनके अस्तित्व से अक्कलकोट की धरती पावन हो गई, जिन्होंने करोड़ों भक्तों को यह विश्वास दिया, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे साक्षात परब्रह्म स्वरूप की ये महान गाथा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि उनके इस अवतार से पहले क्या हुआ था? कैसे प्रकट हुए वो इस धरती पर? और कौन सा रहस्य आज भी अनसुलझा है? आइए जानते हैं इस दिव्य कथा की सच्चाई। 300 साल, हाँ, पूरे 300 साल एक संत जीवित थे, लेकिन दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपे हुए। न भोजन, न पानी, न किसी से कोई संपर्क। और फिर एक कुल्हाड़ी के एक ही वार ने जो हुआ, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। वो संत कौन थे और उस वारूल में आखिर क्या छिपा था? ये कहानी है नरसिंह सरस्वती से स्वामी समर्थ तक इस अद्भुत दिव्य यात्रा की। भारतीय संस्कृति में जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब परमेश्वर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। दत्तात्रेय जो त्रिदेवों का एकत्रित स्वरूप है, और उनके अवतारों की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी दिव्य परंपरा में दूसरे महान अवतार हैं श्री नृसिंह सरस्वती, जिन्होंने धर्म, वेद और सत्य का मार्ग साधारण मनुष्य तक पहुंचाया। गाणगापुर ये सिर्फ एक स्थान नहीं था, ये थी भक्ति की एक जीवंत ऊर्जा, जहां स्वामी नृसिंह सरस्वती की उपस्थिति से अनेक लोगों का जीवन बदल गया। बीमार ठीक हुए, निराश लोगों को आशा मिली, और जो अंधेरे में भटक रहे थे उन्हें सही मार्ग मिला। लेकिन हर अवतार का एक अंत होता है। एक दिन स्वामी ने शांत स्वर में कहा, अब मेरे इस अवतार का समय समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं फिर आऊंगा। ये सुनते ही भक्तों की आंखों में आंसू भर आए। कोई उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, कोई उनके चरणों में गिर पड़ा, लेकिन स्वामी पूरी तरह शांत थे, मानो उन्हें पता था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और फिर स्वामी चल पड़े उस रहस्यमयी कर्दली वन की ओर। घना जंगल, धुंध से भरा हुआ वातावरण और एक अजीब सी खामोशी, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थीं। उस जंगल के गहरे अंधकार में स्वामी अदृश्य हो गए, और वहीं से शुरू हुई सदियों की तपस्या। वर्ष बीतते गए, दशक गुजरते गए। बारिश, धूप, तूफान, सब कुछ बदलता रहा, लेकिन स्वामी का ध्यान अविचल बना रहा। और धीरे धीरे उनके शरीर के चारों ओर एक वरूल बनता गया। बाहरी दुनिया को लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन उस वरूल के भीतर एक अदृश्य शक्ति सही समय का इंतजार कर रही थी। एक साधारण लकड़हारा उस घने जंगल में पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके हाथों इतिहास रचा जाने वाला है। वो अपने काम में लगा हुआ था, पेड़ काट रहा था, और अचानक उसका एक वार चूक गया। कुल्हाड़ी सीधी जाकर उस वारूल पर लगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उस वारूल के भीतर से अचानक एक लाल द्रव बहने लगा। लकड़हारा ये दृश्य देखकर पूरी तरह कांप उठा। उसके पूरे शरीर में डर दौड़ गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी थम गई हो। वो भय के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजरें उस रहस्यमयी बिल से हट ही नहीं रही थीं। और फिर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने समय को जैसे थाम लिया। उस वारूल के भीतर से
धीरे धीरे एक तेजस्वी प्रकाश बाहर निकलने लगा। पहले वो हल्का सा था, मानो अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन देखते ही देखते वो प्रकाश और भी प्रखर होता गया। इतना प्रखर कि पूरा जंगल उस रोशनी से नहा उठा। पेड़, पत्ते, हवा, सब कुछ जैसे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। और फिर उसी प्रकाश के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। एक ऐसा पुरुष जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में अथाह गहराई और अनंत सामर्थ्य छिपा था। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो थे अक्कलकोट के स्वामी समर्थ। वर्षों पहले जो वचन दिया गया था कि मैं फिर आऊंगा, आज वो वचन सत्य में बदल चुका था। इसके बाद स्वामी समर्थ अक्कलकोट आए और उस पवित्र भूमि ने उनके आगमन से एक नई पहचान पाई। वहीं पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि का निर्माण किया, जहां हर श्वास में भक्ति और करुणा बहती थी। गरीब हो या अमीर, राजा हो या कोई साधारण इंसान, उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं था। आज भी उस दिव्य गुरु का संदेश हर भक्त के हृदय में जीवित है। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये है अटूट श्रद्धा की शक्ति और अडिग विश्वास की ऊर्जा। नरसिम्हा सरस्वती से शुरू हुई ये यात्रा श्री स्वामी समर्थ में आकर पूर्ण हुई। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आज भी उस दिव्य शक्ति का अनुभव लाखों लोग कर रहे हैं। और इसलिए श्री स्वामी समर्थ। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और श्री स्वामी समर्थ की ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।